सिंगरौली जिले में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपनी परंपरागत वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए आदिवासी नृत्य करते करते कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। आदिवासी समाज ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि उन्हें लंबे समय से लंबित विकास योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सिंगरौली जिले को विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और विशेष पैकेज देने की घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज तक धरातल पर उनका लाभ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर व्यवस्था की मांग उठाई। ज्ञापन में आदिवासियों ने कहा कि बैगा समाज और अन्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह समान अधिकार दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का पूरा लाभ मिले, ताकि समाज की आने वाली पीढ़ी पिछड़ेपन से बाहर निकल सके। कलेक्ट्रेट परिसर में आदिवासी नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज ने माहौल को पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों उत्साह में शामिल हुए। अंत में समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपते हुए उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द समाधान निकालेगा। बताइएगा फिर शुरू से उनका सब कुछ दिक्कत हो गया ना, ठीक है। हाँ, बताइए क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ आए हैं? आप लोग नृत्य भी कर रहे हैं। आज हम लोगों का सबसे पहले बैगा समाज पूरे सिंगरौली ज़िले से एकत्रित हुए हैं और विशेषकर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अब अपना हक और अधिकार जानने लगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी आज की मांग है, बैगा प्रोजेक्ट के संबंध में मांग है, जैसे कि मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, मरिया, शहडोल और बालाघाट में लागू है, और वहाँ की जो विशेष भर्ती प्रक्रिया है, जैसे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, वनरक्षक, फाला शिक्षक वर्ग 3, लेखापाल, सहायक संपरीक्षक, बहुत सारे ऐसे कई पदे हैं जिनमें बैगा जनजाति को विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत कोई परीक्षा व्यापम नहीं है, डायरेक्ट नियुक्ति करने की राज्य सरकार द्वारा प्रावधान है। लेकिन 6 जिलों के अलावा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बैगा प्रोजेक्ट के संबंध में उन्होंने सीधी सिंगरौली के संबंधित घोषणा भी किया है कि बैगा प्रोजेक्ट सीधी सिंगरौली में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वो भी लंबित है। और दूसरी निवेदन मेरा ये है कि जो 6 जिलों में हमारे बैगा समाज के माताएं बहनों को जो कुपोषित हैं, कुपोषण आहार को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। कुपोषण आहार को दूर करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये देने की हमारे बैगा समाज के माताएं बहनों को, उस लाभ से भी हमारा समाज वंचित है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 9 अगस्त 2012 में भारत सरकार ने बैगा जनजाति को, मनुष्य जाति में बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से राष्ट्रीय मानव का दर्जा, जिस हिसाब से राष्ट्रीय मानव का प्रपोजल बना है, जो एजेंडा बना है, आज तक बैगा समाज की ज़मीनी स्तर तक का कोई भी योजना लागू नहीं है। सारे योजनाएं कागज़ पे ही सीमित हैं। आज आप लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, आने वाले दिनों में क्या करेंगे अगर मान लीजिए नहीं मानिए, नहीं सुने या कि नहीं? हम लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, अब ये सर से ऊपर पानी चढ़ रहा है। सीमित तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आने वाले समय में अभी अगर तत्कालिक हम लोगों का ये 2025 में ये जो भर्ती प्रक्रिया में जगह नहीं मिली, जो सरकार की हर एक योजनाएं जो संचालित हैं ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं हुआ, तो हम लोग यहीं ज़िले में भूख आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे जेल हो, चाहे फांसी हो, चाहे इनको गरीबों को हमको कितना हमको जेल में बल्कि ज़्यादा व्यवस्था है। टाइम से भोजन पानी मिलेगा, आदिमानव की तरह जिंदगी तो जीना छोड़ देंगे ना। यहाँ तो एसी में बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं। जो क्षेत्र में जब जाएं तब न समझ में आएगी कि बैगा जाति की स्थिति क्या है। मेरा नाम बिया बहादुर बैगा है, मैं बैगा समाज संघ से जिलाध्यक्ष हूँ। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, माइटिंग दिख जा है ना। सर, आज बैगा जनजाति के लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? और जैसे ज्ञापन के माध्यम से आप लोगों ने जो ज्ञापन, ये जो पत्र दिया है और आपने जो मांगे रखी हैं, उसमें बैगा जनजाति को जो अन्य जिलों में जो सुविधा प्राप्त है या उनको जो अन्य परियोजनाओं वगैरह से, प्राधिकरण वगैरह से जोड़ा गया है,
और जितने भी नई नियुक्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, उनमें बाघा जाति को विशेष राष्ट्रीय जाति के रूप में मानकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो लागू की है या घोषणा की है, उसके आधार पे जितने भी भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं सरकारी नौकरियों में, उसमें योग्यता के मुताबिक बगैर किसी तरह के इंटरव्यू लिए, बगैर किसी तरह के साक्षात्कार लिए यानी उनको डायरेक्ट भर्ती किया जाता है। तो इस तरह से यानी आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, इसमें मुख्य चीज़ यही रहा है, यानी जितने भी नौकरी से संबंधित, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे मनरक्षक के रूप में हो, चाहे अन्य कोटवार या अन्य रूप में जितने भी हैं अपने कर्मचारी हैं जो गैर राजपत्रित हैं, तो उसमें नियुक्ति के संबंध में यानी किसी तरह से इंटरव्यू ना हो, यानी जिसे अन्य जिलों में विशेष भर्ती प्रक्रिया के रूप में उन्होंने अभियान चलाकर उन्होंने भर्ती, जैसे मंडल डिंडोरी का आप लोगों ने जो उदाहरण दिया है, तो इसी संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया। लग रहा है कि सिंगरौली में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही इन तक, कहीं नहीं, सरकार ने इस बार केंद्र सरकार के जो योजना है, जनमन योजना के तहत में प्रयास तो किया है सरकार ने। ये जो सड़क, बिजली, पानी और अन्य जो भी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए जो विषय वस्तु या बिंदु जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें यहाँ के कलेक्टर साहब और यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ने बहुत ही हद तक प्रयास तो किए हैं और सभी जनपदों के माध्यम से यहाँ प्रयास किया जा रहा है।